जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर तालिबान के द्वारा एक हमला किया गया जिसमें कई लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड्स हैं। तो ये हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं, इसको हम इस सेशन में डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ही पूरे विश्व में आतंकवाद की घटना आपकी शुरू की गई है। लेकिन वो कहा करते हैं ना कि अगर आप सांप पालोगे तो सांप आपको जरूर काटेगा, और कुछ ऐसा ही पिछले कई सालों से पाकिस्तान के ऊपर होता जा रहा है। और अब जो तालिबान के लड़ाके हैं उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को सबसे बड़ी थ्रेट मिल रही है बलूचिस्तान से और दूसरी अफगानिस्तान से, क्योंकि अगर आप अभी पाकिस्तान का करंट मैप देखो तो उसमें जो 44% पाकिस्तान का हिस्सा है वो बलूचिस्तान का है, और बलूचिस्तान कभी भी भारत का भाग नहीं रहा था। वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो इन दो तरफ से पाकिस्तान के ऊपर लगातार अटैक्स होते जा रहे हैं। अभी जो रिसेंट आपका अटैक हुआ है उसमें कुल 9 लोग मारे गए हैं, और वो 9 के 9 आर्मी पर्सनल हैं, ये बताया जा रहा है। और अधिकतर लोग जिसमें बच्चे हैं शामिल हैं, तो 25 से अधिक लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। अटैकर्स लॉन्च 2 सुसाइड bombings to breach a wall at a military base in northwestern Pakistan, while others stormed the compound and were repelled in violence, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु आपकी हुई है। इसमें कहा गया है कि a group affiliated with the Pakistani Taliban militant group claimed responsibility for the attack in Bannu in Khyber Pakhtunkhwa। तो जितने भी अटैक्स हो रहे हैं सबसे अधिक वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हो रहे हैं। ठीक है। द मिलिट्री डिड नॉट इमीडिएटली कंफर्म एनी कैजुअलिटी, लेकिन जो बन्नू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उन्होंने कहा है कि 9 लोग इसमें आपके मारे गए हैं। प्लूम्स ऑफ ग्रे स्मोक रोज इनटू द एयर एंड गन शॉट कंटिन्यू आफ्टर द 2 एक्सप्लोजन, पुलिस ऑफिसर सेड। ठीक है। तो पहले तो दीवार को गिराया गया, फिर ये अंदर घुसे, धुआंधार फायरिंग की, ग्रेनेड मारा, और उसमें कई लोग आपके जख्मी हुए हैं। ठीक है। इसमें कहा गया है कि द 2 सुसाइड बॉम्बर्स ब्लू देमसेल्फ अप नियर द वॉल ऑफ द स्प्रॉलिंग मिलिट्री एरिया, स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी बिकॉज ही वाज नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक द रिपोर्टर्स। ठीक है। तो सुसाइडर्स थे। सुसाइडर्स हम सभी जानते हैं कि फिदाइन धमाके उसको कहा करते हैं। अपने शरीर में चारों तरफ वो बेल्ट बांध लेंगे जिसमें बॉम्ब्स रहेंगे, और फिर उसका एक्सप्लोजन वो कर देते हैं। अ ग्रुप एफिलिएटेड विद द पाकिस्तानी तालिबान, जिसका नाम जैश अल फुरसन है, उन्होंने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ली हुई है। अभी आपको याद होगा पिछले 2-3 महीना पहले ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की टेरिटरी में घुसकर तालिबान के लोगों को मारा था, और उसके बाद से जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन आपकी बढ़ गई थी। उसी हमले के बाद भारत ने तालिबान के साथ मुलाकात आपके दुबई में की थी, और भारत और तालिबान के बीच जो हम कह सकते हैं कि ट्रेड है वो बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इन अ स्टेटमेंट जैश अल फुरसन सेड its fighter had killed dozens of security personnel. The army has not yet provided official casualty figures। तो सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। ठीक है। यहाँ पर आपको ये भारत दिखेगा, ये आपका पाकिस्तान है, राजधानी इनकी इस्लामाबाद में है। ये ऊपर का जो टेरिटरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आज़ादी, गिलगित बाल्टिस्तान भी इस तरफ है आपकी है। ये अफगानिस्तान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको डूरन लाइन आपका कहा करते हैं, लेकिन इस लाइन को अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं मानता है। वहीं पर इस तरफ आपका ईरान आ जाता है, गल्फ ऑफ ओमान है ये अरबियन सी है। पाकिस्तान ने यहाँ पर चीन की मदद से ग्वादर पोर्ट बनाया है, और भारत ने ईरान के साथ मिलकर यहाँ पर आपका चाबहार पोर्ट बनाया हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। पाकिस्तान आर्मी की जो हालत है वो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि लगातार जो हमले हो रहे हैं, चाहे उनके एयर बेस पे हो, मिलिट्री बेस पे हो, इनके आर्मी स्कूल के बच्चों पर हो, इनके लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। और पाकिस्तानी सेना हम सभी जानते हैं एट्रोसिटी लगातार करती जाती है, और अभी की जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग है, पिछले साल पाकिस्तान टॉप 10 के अंडर में था, अब पाकिस्तान टॉप 10 के बाहर जा चुका है, और GFI में इनकी रैंकिंग 12वें स्थान पर है। तो ये हमला
पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं वो अननोन गनमैन से मारे जा रहे हैं। ये भारत के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। आप हमारे सैनिक को मारते हो और अब तालिबान बलूचिस्तान की आर्मी वाले जो है आपके सैनिकों को मार रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि शठम शाठ्यम समाचरित। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। हमारा ये बंडल टेस्ट सीरीज कोर्सेस है और वॉरियर 10 कोड का यूज़ कर लें, जिससे कि आपको हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।